कोई आम इंसान जिसका जुर्म से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वह कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। जुर्म की दुनिया की आज जो कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे दरिंदे टीचर की कहानी जिसने गुरु और शिष्य के पाक रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक आशिक मिजाज टीचर ने जिस तरह एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उस लड़की की दर्दनाक कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है 21 मार्च 2023 झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच की रहने वाली सोनाली साव उर्फ सोनी कुमारी की है। सोनाली साव को घर से गए हुए करीब 7 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक वह घर वापस नहीं आई थी। दिन के 11:30 बजे वह अपनी मां को यह कहकर गई कि मैं थोड़ी देर में लौट कर आऊंगी, और अब शाम के 5:30 बज चुके थे, लेकिन सोनाली साव घर वापस नहीं आई थी। उसके माता पिता को उसकी फिक्र सताने लगती है। थोड़ी देर कहकर गई थी और अब तक अंधेरा होने को आया, सोनाली साव घर लौटकर नहीं आई। फिक्र होती भी क्यों नहीं, जवान बेटी अब तक घर वापस नहीं आई थी। और हम सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में बहू बेटी का घर से बाहर रहना कितना महफूज है, यह किसी से छुपा नहीं। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी और रात की काली चादर ने अपने पांव पसार दिए थे। ऐसे में सोनाली के पिता सुनील कुमार को घबराहट होने लगती है। सुनील कुमार ने अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपनी बेटी सोनाली के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन किसी को भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। सोनाली पास के ही स्कूल में पढ़ाया करती थी। सोनाली के पिता सुनील कुमार उस स्कूल जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से पूछते हैं, लेकिन वहां से भी वह मायूस लौटते हैं। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका फोन बंद मिला हो, और अगर कभी किसी काम की वजह से वह देर भी करती तो अपने घर वालों को फोन करके बता दिया करती थी। लेकिन इस बार ना ही उसका फोन लग रहा था और ना ही उसने फोन करके कुछ बताया था। सोनाली की इस तरह जानकारी न मिलने पर उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। बहरहाल रात हो गई और वो रात सोनाली के माता पिता के लिए काटना कितना मुश्किल था, हम ये तस्वीर भी नहीं कर सकते। पूरी रात दोनों ने दरवाजे पर टकटकी लगाए बिता दिया। दरवाजे की जरा से भी आहट सुनकर चौंक कर उठ जाते कि कहीं उनकी बेटी तो नहीं, लेकिन हर बार उनकी आस टूट जाती। ये बात थी 21 मार्च 2023 की, और अब तारीख बदलकर 22 मार्च 2023 हो चुकी थी। सुबह होते ही सोनाली के पिता सुनील कुमार डोमचांच थाने पहुंच जाते हैं। HSO अब्दुल्ला खान थाने में मौजूद थे, कुछ जरूरी फाइलों को निपटाने में मशगूल थे। सुनील कुमार दूसरी लाइन की पहली कुर्सी में चुपचाप बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद जब SHO अब्दुल्ला खान फाइलों से फारिग हुए तो उदास और परेशान दिख रहे सुनील कुमार से पूछा, जी बताएं सुबह सुबह कैसे आना हुआ। सुनील कुमार ने बड़े अदब से नमस्ते करते हुए कहा, सर जी मेरी बेटी कल 11:30 बजे से लापता है, अभी तक घर नहीं आई है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। मैंने अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों, जानने वालों और अपनी बेटी के दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी मेरी बेटी सोनाली की कोई जानकारी नहीं है। SHO ने सवाल किया, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? सोनाली के पिता ने जवाब दिया, सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं दाब रोड में रहता हूँ। मेरी बेटी का नाम सोनाली उर्फ सोनी है, वह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती है। कल 11:30 बजे के आसपास वह अपनी माँ को यह कहकर गई कि मैं थोड़ी देर में लौट कर आऊंगी, लेकिन अब तक वह घर नहीं लौटी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। सुनील कुमार की बात सुनकर SHO ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम अपनी तहरीर दीवान जी को लिखा दो, मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। उसके बाद सुनील कुमार SHO के ऑफिस से उठकर बाहर आ गए और अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखवाकर घर वापस आ गए। अपनी तहरीर में सुनील कुमार ने दीपक कुमार साव और रोहित कुमार मेहता को नामजद कर दिया। उन्होंने यह आशंका जताई कि दीपक मेरी बेटी को बार बार फोन करके परेशान करता था। दरअसल कई साल पहले दीपक मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाया करता था, तब मेरी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती थी।
तभी से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सोनाली के घर वाले भी दीपक को अच्छी तरह जानते थे। शिक्षक की हैसियत से वह अक्सर सोनाली को फोन किया करता था, इसलिए सोनाली के घर वाले कभी ऐतराज नहीं करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि इसके बीच एक पवित्रता और मर्यादा का रिश्ता है। बहरहाल बस इसी वजह से आशंकित होकर सुनील कुमार ने अपने बयान में दीपक का नाम लिखवा दिया था। रिपोर्ट दर्ज कराए हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट को पुलिस ने फाइलों में दबा कर रख दिया था। उधर अखबारों में रोज शिक्षिका सोनाली की इस तरह अचानक गायब होने की खबर सुर्खियों में छाई हुई थी। पुलिस की लापरवाही की बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित हो रही थी, जिससे कोडरमा के लोग काफी गुस्से में थे। सोनाली को लापता हुए 6 दिन बीत चुका था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं थी। इतने दिन गुजर जाने के बाद सोनाली की कोई खबर नहीं मिलने पर 26 मार्च 2023 को घर वालों का सब्र का बांध टूट गया और सोनाली के घर वाले और स्थानीय लोगों ने नाकाम पुलिस के खिलाफ शहीद चौक के पास कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही एसपी प्रवीण पुष्कर मौके पर पहुंचे और जाम खत्म करने के आंदोलनकारियों से अपील की, तो उन्होंने सोनाली की इस तरह गायब होने की राज से पर्दा उठाने की मांग की। एसपी प्रवीण पुष्कर ने आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया कि 24 घंटे के अंदर अंदर सकारात्मक रिजल्ट आ जाएगा। विश्वास रखें और आंदोलन खत्म कर दें। एसपी के आश्वासन पर आंदोलन खत्म कर दिया गया। अपने वादे के पक्के एसपी प्रवीण पुष्कर ने डोमचांच एसएचओ को बुलाकर एक बड़ी मीटिंग की और 24 घंटे के अंदर मामले की कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी। यही नहीं, उसी समय उन्होंने पुलिस की 2 टीमें गठित कर दिया। एक टीम को नेतृत्व एसएचओ अब्दुल्ला खान को सौंप दिया और दूसरी टीम का नेतृत्व एसओजी कर रही थी। दोनों टीमों का काम उसी वक्त शुरू हो चुका था। एसएचओ अब्दुल्ला खान ने दर्ज कराई हुई रिपोर्ट के मुताबिक दीपक कुमार साव, जो मेहड़ी का रहने वाला था, सबसे पहले उसे हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर दी। 27 मार्च 2023 की सुबह डोमचांच पुलिस की टीम मेहड़ी पहुंचकर दीपक साव के घर को चारों तरफ से घेर लिया और सो रहे दीपक साव को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ के लिए डोमचांच थाने ले आई। इस तरह पुलिस की टीम को देखकर दीपक के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। एसएचओ अब्दुल्ला खान ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के सख्ती करने पर काफी घबरा गया और घबराहट में उसने बताया कि उसी ने 1.5 लाख की सुपारी देकर सोनाली की हत्या करवा दी। उसने यह भी बताया कि इसके अलावा इस घटना में और 3 लोग शामिल हैं। आगे की पूछताछ में दीपक ने बताया कि घटना वाले दिन रोहित कुमार उस कार को चला रहा था जिसमें पहले सोनाली का अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। 7 दिनों के बाद इस राज से पर्दा उठा दिया गया कि सोनाली को किडनैप करके उसकी हत्या की गई है और बाकी के 3 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। इधर जैसे ही सोनाली के परिवार वालों को पता चला कि आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से सोनाली की हत्या कर दी है, तो घर में गम का माहौल छा गया। सोनाली के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उसी दिन शाम में एसपी प्रवीण पुष्कर ने डोमचांच थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बताया कि आरोपियों ने सोनाली की हत्या कैसे और क्यों की थी। उसके बाद शाम के 5 बजे दोनों आरोपियों दीपक और रोहित मेहता को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। टीचर सोनाली साव की हत्या से कोडरमा की जनता बहुत गुस्से में थी। 28 मार्च 2023 की शाम गुस्से से भरे लोगों ने बहरा से शांति कैंडल मार्च निकाला और कोडरमा जमुआ राष्ट्रीय राजमार्ग ले जाकर खत्म किया। सभी गुस्से में आग बबूला थे। शांति मार्च के दरमियान वे हत्या में शामिल सभी आरोपियों को फांसी देने और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे और साथ ही पुलिस के नाकामी के विरुद्ध नारेबाजी करते बीच बीच में वह सोनाली हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है की नारे भी लगा रहे थे। शांति मार्च का नेतृत्व पूर्व मुखिया राजेंद्र मेहता कर रहे थे। आंदोलित नागरिकों के बहुत गुस्से की वजह से पुलिस प्रशासन की बुरी तरह बदनामी हो रही थी। स्थानीय नेताओं पर बाकी के बचे 3 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बना हुआ था। आखिरकार अगले दिन यानी 29 मार्च 2023 को तीनों आरोपियों भरत कुमार उर्फ कारू, संतोष मेहता और संजय मेहता को उस समय गिरफ्तार किया गया जब तीनों शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया
सोनाली का अपहरण और बाद में हत्या करने में वे तीनों शामिल थे। अपना जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उन्हें भी अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस के कुछ पूछताछ में शिक्षिका सोनाली साव उर्फ सोनी कुमारी के 5 हत्यारों दीपक साव, रोहित मेहता, भरत उर्फ कारू, संतोष मेहता और संजय मेहता ने जो बयान दिए थे उसके मुताबिक दिल को दहला देने वाली एक तरफा प्यार में मर्डर की जो कहानी सामने आई, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बयान में उन्होंने बताया कि 24 साल की सोनाली साव उर्फ सोनी कुमारी मूल रूप से झारखंड के कोडरमा जिले के थाना डोमचांच स्थित कस्बा दाव रोड की रहने वाली थी। पिता सुनील कुमार साव प्राइवेट नौकरी करके अपने 5 सदस्य परिवार की परवरिश कर रहे थे, लेकिन वह अपनी कमाई से कुछ बचा नहीं पाते थे। यानी सुनील कुमार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। सोनाली उसके बच्चों में सबसे बड़ी थी। वह निहायत ही मेहनती और पढ़ाई में काफी तेज थी। वह घर की माली हालत को समझती थी। एक दिन सोनाली ने अपने माता पिता से अपने मन की बात बताते हुए कहा कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ। उसके पिता सुनील कुमार ने भी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, तुम पैसों की चिंता मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी से कर्ज लूंगा, खूब मेहनत करूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। जब पिता ने सोनाली का हौसला बढ़ाया तो उससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद सुनील कुमार ने अपनी बेटी सोनाली के लिए एक ट्यूशन टीचर लगवा दिया ताकि बेटी के जीवन को संवार सके और अपने सपनों को पूरा कर सके जो उसने देखा था। ये लगभग 5 साल पहले की बात थी। वह ट्यूशन टीचर कोई और नहीं बल्कि दीपक कुमार साव ही था, जो डोमचांच के मेहड़ी का रहने वाला था। तब दीपक एक अच्छा टीचर था। वह घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि बच्चों के दिमाग में पढ़ाया गया लेखन छप जाता था। उससे पढ़ा हुआ बच्चा अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होता था, जिसकी वजह से बच्चे के माता पिता भी दीपक के पढ़ाई से बहुत खुश होते थे। इसी वजह से जिस घर में वह ट्यूशन पढ़ना शुरू करता है उस घर में पढ़ाता ही रहता है। दीपक कुमार देखने में काफ़ी स्मार्ट भी था, तो सोनाली भी कुछ कम नहीं थी। 5 फीट 6 इंच लंबी सोनाली भी खूबसूरती की मिसाल थी। गोरा रंग, और वह जब मुस्कुराती तो सामने वाला अपनी नज़र हटा नहीं पाता। वह उम्र के जिस पड़ाव में थी, अक्सर वहाँ लड़के लड़कियों के पांव फिसल जाते हैं, लेकिन सुंदर और जहीन होते हुए भी सोनाली अपने कदमों को लड़खड़ाने नहीं दिया। खैर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली सोनाली की खूबसूरती से आसपास के लोग भी उसकी बड़ी तारीफें करते थे। उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला आशिक मिजाज ट्यूशन टीचर दीपक साव गुलाब की कली जैसी खिली शिष्य सोनाली को जब आशिक मिजाज गुरु दीपक ने देखा था, उसकी खूबसूरती का दीवाना बन गया था। उसे पढ़ाता कम और निहारता ज़्यादा था। सोनाली कम समझदार नहीं थी जो अपने ट्यूशन टीचर के इश्क को नहीं समझती, लेकिन वह गुरु और शिष्य की मर्यादा का पालन करती थी। गुरु के लिए उसके दिल में सिर्फ सम्मान ही सम्मान था और कुछ नहीं, जबकि वह उसे किसी और रूप से देख रहा था। उसके सम्मान को प्यार समझ बैठा था। इसमें सोनाली का कोई कसूर नहीं था। उसका ये प्यार एक तरफा था। उसके साथ हंसकर बोलना या बातचीत करने की अदा को वह प्यार समझ बैठा था। एक दिन मौका पाकर दीपक अपने प्यार का इजहार कर बैठा। कहा कि सोनाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। ये कहते हुए उसने सोनाली के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सोनाली अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, सर ये क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? तो दीपक कहता है, हाँ मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज तुम मेरे प्यार को अपना लो। इस तरह सोनाली कहती है, सर आज कह दिया, आइंदा मत कहिएगा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हमारे बीच सिर्फ गुरु और शिष्य का ही पाक रिश्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, आप मेरे गुरु हैं। इस पवित्र और सम्मान के रिश्ते को आपने प्यार समझ लिया। सोनाली गुस्सा भी हुई और उसे रिश्तों की मर्यादा की झलक भी दिखाई। तुम चाहे जो कह लो, मैं तुम्हारे किसी बात का बुरा नहीं मानता और मैं भविष्य में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर बस, झुलाई हुई सोनाली बोली, आपने पागलपन की सारे हदें पार कर दी। कितनी बार कहूँ मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ,
जहां अपने मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, अपने गुरु का सम्मान सिखाया जाता है। सर, आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा मत आइएगा। अगर मेरे माता पिता को इस बात के बारे में पता चलेगा, उन्हें काफी दुख होगा। सोनाली अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सोनाली के इस तरह इनकार करने पर दीपक वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से दीपक सोनाली को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आया। इस तरह अचानक दीपक के पढ़ाने नहीं आने से सोनाली के पिता सुनील कुमार थोड़ा परेशान भी हुए। इस सिलसिले में सुनील कुमार ने दीपक से बात भी की, लेकिन उसने वक्त नहीं मिलने का बहाना बनाते हुए आने से इनकार कर दिया। सुनील कुमार को क्या पता था कि दीपक की नीयत में खोट आ गई है और सोनाली मर्यादा की डोर से चरित्र के मजबूत बंधन से बंधी थी कि खुद को पाक साफ रहने दिया। ये सब माता पिता के अच्छे संस्कार की देन थी। इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन सोनाली ने यह बात समझदारी के साथ खुद ही निपटा ली। इस बात की जानकारी ना तो अपने घर वालों को होने दिया और ना ही किसी और से शेयर की थी। वह जानती थी कि अगर वह घर वाले को इस बात के बारे में बताएगी तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए इस बात को खत्म कर देने में ही भलाई है। इसके बाद वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। सोनाली ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया था। ऐसा नहीं था कि दीपक ने सोनाली का पीछा छोड़ दिया था, बल्कि सोनाली को पाने की चाहत और बढ़ने लगी थी। उसे हासिल करने की नई नई तरकीबें सोचता रहता था। अब वह हर वक्त सोनाली को फोन करके परेशान करता था, लेकिन सोनाली ने कभी भी उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। दीपक ने भी ठान लिया कि सोनाली अगर उसकी नहीं हुई तो वह किसी की भी नहीं होने देगा। अब उसे मारना होगा। पागलपत की हद से भी ज्यादा दीपक साव अपनी शिष्य सोनाली से एक तरफा प्यार करता था, और जब सोनाली ने उसका प्यार स्वीकार नहीं किया तो अब वह श्रेया की आग में जलने लगा। श्रेया की इस आग में जलते दीपक ने एक खतरनाक प्लान बनाया। घटना से 6 महीने पहले यानी सितंबर 2022 में ही सुपारी किलर भरत कुमार उर्फ कारू, जो मछली टाल थाना डोमचांच का रहने वाला था, उसे 1.5 लाख रुपये देकर सोनाली को मारने के लिए सुपारी दी और 50,000 रुपये देकर कहा कि बाकी की रकम काम होने पर पूरा कर देगा। सुपारी लेने के बाद उसने अपने साथियों संतोष मेहता और संजय मेहता के साथ मिलकर सोनाली का पीछा करने लगा। 6 महीने बीत गए थे, लेकिन कारू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। फिर दीपक ने एक प्लान बनाया। वो जानता था कि इस वक्त सोनाली के घर वाले की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने एक साजिश रची। दीपक ने सोनाली से फोन पर कहा कि उसके जान पहचान का एक बैंक वाला है जो बिना किसी शर्त के लोन दे सकता है। अगर तुम लोन लेना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जबकि दीपक का किसी भी लोन वाले से कोई जान पहचान नहीं थी। उसने सोनाली को अपने जाल में फंसाने के लिए ये पासा फेंका था और वो कामयाब भी हो गया, क्योंकि सोनाली को पैसों की जरूरत थी। इसलिए सोनाली लोन लेने के लिए राजी हो गई। बात 21 मार्च 2023 की है। दीपक ने सुबह सोनाली को फोन कर कहा, मुझसे मिलने के लिए वीर जामू के पास आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस दिन सोनाली ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी और करीब 10:30 बजे सोनाली अपनी माँ को कहती है कि दीपक सर ने मुझे बुलाया है कुछ काम के सिलसिले में, काम खत्म करके घंटे 2 घंटे में आ जाऊंगी। कहकर अपना पर्स मोबाइल घर से लेकर निकल गई और पैदल चलते हुए 1.5 घंटे में वीर जामू पहुंच गई। सड़क के बाईं तरफ एक कार के पास टेक लगाकर दीपक खड़ा था और सोनाली को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर दीपक ने कार का दरवाजा खोला, उसे बैठने का इशारा किया तो वह कार के आगे वाली सीट पर बैठ गई। कार की ड्राइवर सीट पर रोहित मेहता बैठा था, जबकि पीछे की सीट पर भरत उर्फ कारू, संजय मेहता, संतोष मेहता और दीपक बैठा था। दीपक का इशारा मिलते ही कार तेजी से चलने लगी। हालांकि पहले से कार में बैठे लोगों को देखकर सोनाली घबरा गई थी, लेकिन दीपक ने कहा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, तो वह चुप से बैठ गई। रोहित जब कार लेकर सुनसान इलाके में बढ़ा तो वह घबरा गई और दीपक से पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। यह रास्ता तो शहर की ओर नहीं जाता है। दीपक ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, ये रास्ता शहर की ओर नहीं जाता है, तुम्हारी मौत की ओर जाता है। दीपक ने कहा, अब बता, तू मुझसे शादी करेगी या नहीं। सोनाली के इनकार करने पर दीपक के पास रखे मोबाइल चार्जर के केबल से गला कसकर दबा कर रखा और तब तक रखा जब तक वह मर नहीं गई। उसकी हत्या करने के बाद कार को नीरू पहाड़ी खदान की तरफ चलने का इशारा किया।
जब कार नीरू पहाड़ी खदान के पास पहुंच गया तब बिल्कुल सुनसान जगह में गाड़ी खड़ी कर दी गई और पहले से ही कार में रखी बोरी निकाली गई और लाश को बोरी में भरकर रस्सी से बांधा गया। फिर बोरी को नीचे की तरफ फेंक दिया। इस तरह एक तरफा प्यार के पागलपन ने मासूम सोनाली की बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, आगे जो हुआ वह हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। फिलहाल ये चारों अपराधी सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं और इनका केस अभी अदालत में चल रहा है। दोस्तों, इन चारों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल उनके परिवार वाले उन चारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। और अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की अगली कहानी में। धन्यवाद।